हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। एंट्रेंस एग्जाम 2025 लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और साथ ही साथ स्टेट के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट कराते हैं, उनके लिए जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और आप लोगों ने आई होप कि काफ़ी लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे वो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख लें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आप नोट्स तैयार करते रहिए साथ साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हर एक टॉपिक की तरह आप देखिए, ठीक है। अगर किसी गेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, किसी प्लेयर से रिलेटेड, तो समझ लीजिए वो एक गेम का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह आप एक अपनी अलग से लिस्ट तैयार कीजिए जहाँ पे जैसे टेम्पल्स हैं तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, इनकी एक अलग अलग लिस्ट तैयार करके ऐसे नोट्स तैयार कीजिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ जीके के, वो भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। वेयर इज़ द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड, ठीक है। ये है आपका अजमेर, अजमेर में स्थित है। इसका थोड़ा एक सेकेंड पेन थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। तो ये दरगाह अजमेर में है। अजमेर में कहाँ पर है? ये है आपकी राजस्थान में, ठीक है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जितने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो जीके में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी। Who established the विजयनगर एम्पायर इन 1336 AD, ठीक है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे जो कि दो भाई थे, ठीक है। उनका नाम है हरिहर तथा बुक्का, ठीक। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हो। इंडियन हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस तीनों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हु एस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर इन द 1336 AD, वो है आपके हरिहर तथा बुक्का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो कि हुआ था वो किन के बीच हुआ था। अब पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों युद्ध। तीनों युद्ध में आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये तीनों युद्ध कब हुए और किन के बीच हुए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, ये याद कर लो। किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। अब पानीपत के सेकेंड युद्ध की बात करें तो ये हुआ था हेमचंद्र, जिन्हें हम लोग हेमू भी बोलते हैं, और अकबर के बीच में। हेमचंद्र और अकबर के बीच में पानीपत का सेकेंड युद्ध यहाँ पर हुआ था। और ये कब हुआ था? 1556 में, 1556 ईस्वी में, ठीक है। अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था और किन के बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच में और सदाशिवराव भाऊ। राइटिंग समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेन टैप पे मेरी राइटिंग सही आती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो डेट है वो है 1761, ठीक है, 1761। तो ये तो तीनों याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, सेकंड युद्ध कब हुआ और थर्ड युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, ये भी याद रखना है। क्लियर है? सो बिटवीन whom did the first battle of पानीपत 1526 AD टेक प्लेस, वह है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। मैंने कई बार रिपीट किया है कि जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है,
बुक्स आप लोग यहाँ पर याद कर लो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बुक्स पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्टली हिस्ट्री पे। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पर बहुत ही फेमस बुक है, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब महात्मा गांधी की एक बहुत ही फेमस बुक है, वो मतलब इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं बता रहा हूँ, वो है हिंद स्वराज, जो मैं हर वीडियो में अगर महात्मा गांधी का जिक्र हुआ होगा तो जरूर करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ठीक है, हिंद स्वराज। और इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ लिखी थी, तो लिखी थी पानी के जहाज पर। ठीक है, अब कोई मत कहना कि सर ये तो आप बार बार बताते हो, इस वजह से क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी के जहाज पर। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज रिटन अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, शाहनामा के रचयिता कौन है? ये जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात होती है ना, जो मध्यकालीन भारत की बात होती है इतिहास की, यहाँ पर कुछ लेखक थे। ठीक है, कुछ रचयिता थे जिनकी बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन पर प्रश्न आपका बनता ही बनता है। जैसे कि है शाहनामा। शाहनामा के रचयिता कौन है? वो है फिरदौसी। ठीक है, हु द ऑथर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी। अब एक और है यहाँ पर, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी की जो पुस्तक है वो है किताबुल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से, नोट कर लो, स्टार लगा लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, तो अब अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, दोनों ही बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में यहाँ पर कराया गया था? वो है आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब निर्माण का निर्माण किसकी याद में? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को अगर पूछा जाए कि इसको बनवाया किसने था, ठीक है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। ठीक है, लेकिन इसको पूर्ण किसने कराया? अगर आ जाए पूर्ण किसने कराया, या इसको मतलब इसको फिनिश किसने किया था, तो किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ठीक है, ये सारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। ठीक है, कुतुब मीनार है कहाँ? आपको पता है, दिल्ली में है। सेरीकल्चर में निम्न में से किसके उत्पादन से, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेरीकल्चर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जैसे होता है ना, एग्रीकल्चर एक टर्म है जो यूज की जाती है हर किसी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, और एग्रीकल्चर आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि काफ़ी प्रोडक्शन होते हैं, उन प्रोडक्शन को एक अलग नाम दिया गया है। जैसे सेरीकल्चर क्या हुआ, सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है, सेरीकल्चर मतलब रेशम के उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार एक और है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर आपका आता है मछली के उत्पादन से। ठीक है, मछली जो मछली होती हैं, मछली का जो उत्पादन होता है उनके उत्पादन से संबंधित है पिसीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है आपका सिल्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसने दिया था? ये थे एब जॉर्ज लेमेंटे थे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय एब जॉर्ज लेमेंटे। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं। अब ये आता है राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? मैंने कहा रचयिता हो, बुक्स हो या उनके लेखक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंसेंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न हो, ये भी मैंने बताया। ठीक है, अब ये देखिए एंसेंट। ठीक है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी के रचयिता हैं आपके कल्हड़। ठीक, अब कालिदास की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि पहली इनकी रचना है मेघदूत। ठीक है, अगली है रघुवंश। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, अगली है अभिज्ञान शाकुंतलम।
ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये है। ठीक, अब बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। ठीक, हर्षचरित इनकी बहुत ही, और कादम्बरी, कादम्बरी और हर्षचरित, ये भी नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। अलबरूनी मैंने बोला ना, अभी नाम लिया, इनकी बुक का भी मैंने आपको नाम बताया है। वो कौन सी है? किताबुल हिंद। ठीक है, राजतरंगिणी मैंने आपको बताया ही, शाहनामा मैंने बताया ही। ठीक है, विच बुक वॉज कंपोज्ड बाय द स्कॉलर अलबरूनी हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द महमूद गजनवीज अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, वो है आपकी किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका जो है वो मेगस्थनीज की रचना है, और मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक, और ये एक यूनान के रहने वाले हैं मेगस्थनीज। ठीक है, हु क्रिएशन इज इंडिका, इंडिका के नहीं होगा यहाँ पे, सी होगा। ठीक है, इंडिका, तो ये है आपके मेगस्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये तो मेरे ही नाम पर है, प्रयाग। ठीक है, कोई नहीं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, ये है आपके हरिशेन। ठीक है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की थी, और ये सम्राट गुप्त ना, सम्राट गुप्त, सम्राट गुप्त के दरबार में थे। ये किसके दरबार में थे? सम्राट गुप्त के दरबार में थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो सभी है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा वो है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर कराया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, राष्ट्र ठीक है, बिल्कुल भी मेरी पेन टैब पे राइटिंग नहीं आती है, तो प्लीज इग्नोर इट। समझ में आ रहा होगा, बस ये हमारे लिए बहुत है। अगला है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। हु कंपोज द चेयरमैन, सॉरी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन द ईयर 1953? वो थे जस्टिस फजल अली। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब 1953 में ही एक राज्य का गठन हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश। और ये राज्य क्यों गठित हुआ? भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पे इस राज्य का गठन 1953 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पे पहला राज्य, ठीक है, कौन सा गठित हुआ? वो था आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? When were the state reorganized on linguistic basis? देखिए, 1953 में तो शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में ही हो गई थी। ठीक है, तो आप 1953 लगाइएगा कि 1953 में राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि शुरुआत हो गई थी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? वो है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूची में दल बदल का मतलब होता है कि एक पार्टी से दो पार्टी में, दूसरी पार्टी में जाना। ठीक है, स्विच करना। जैसे कि कोई नेता बीजेपी का है, वो कांग्रेस में चला जाए, ठीक है, और फिर कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए, और फिर बीजेपी से, मतलब दल बदल किसी और पार्टी में चला जाए और फिर उसी पार्टी में आ जाए, ये दल बदल की राजनीति कहे जाते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस जुमला है आया राम गया राम का। आया राम गया राम, बहुत ही फेमस जुमला है। एक कांड हुआ है जिसमें
एक कोई नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी बदली, ठीक है, दिन में पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में गए। फिर क्या हुआ कि शाम को ही वो पार्टी बदल, रात में ही पार्टी बदल करके फिर उसी पार्टी में वापस आए और फिर अगले दिन पार्टी बदल के उसी पार्टी में वापस चले गए। तो ये आया राम गया राम तब से फेमस हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। आया राम गया राम किससे संबंधित है? तो दल बदल की राजनीति से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? जितनी भी विशेषताएं हैं जिनको कि हम लोग इंग्लिश में जानते हैं फीचर्स, ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, ये रहा मौलिक अधिकार, ठीक है। डीपीएसपी, ये इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ, डीपीएसपी जो हैं वो लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से हमारे डीपीएसपीज लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपका आएगा ही। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड? वो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, सो आज के रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 तो नहीं है लेकिन 17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 20 हो भी गए होंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बताई भी हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है वो आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज देखिए, उन कोर्सेज में जो डेमो क्लासेस हैं वो देखिए, ठीक है, वो बैचेस आप ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए और तैयारी को अपना एक नया अंजाम दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इस कम समय में स्मार्टली तैयारी करने का यही एक तरीका है, ठीक है। जाइए टारगेट गुरुकुल पे और जो भी कोर्सेज हैं चल रहे हैं, आपका जो भी जिस कोर्स में भी आपको इनरोल होना है, जाइए एक बार रिव्यू कीजिए और जाकर के कोर्स को यहाँ पर इनरोल कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक से ही हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।